हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक था क्या? ऑनलाइन क्लास में कभी-कभार मतलब क्लास चलती है ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं चलती, तो इसलिए 10 मिनट लेट हो गया। वैसे तो मैं टाइम पर ही आ जाता हूँ स्टूडियो में, लेकिन क्लास नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी। अब उम्मीद है कि आपकी तरफ क्लास जो है वो लाइव हो चुकी होगी। वीडियो और ऑडियो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात मुझे बताइए, फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल ओके? चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। यहाँ पर एसआई की और सीआई की बात हम लोग करते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की बात हम लोग करते हैं। सीआई एंड एसआई की बात हम लोग करते हैं। नया चैप्टर मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आपके सामने मेंस देने जब भी बैठोगे तो आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। दोनों से अप्रोक्स एवरेज अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। और आपको पता होगा कि मेंस में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ से ये जो टॉपिक है मेंस में 10 नंबर का है। प्री में कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी दो क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मली एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, अगर प्री की आप लोग बात करते हो तो यहाँ से आज हमारी पहली क्लास है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की, अपनी पहली क्लास है। यहां पर देखना, दो टाइप के इंटरेस्ट अपने पास होते हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट होगा और एक अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। यहां से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एसआई की अगर बात करें तो पहले साल अगर एसआई 1000 रुपए मिला है, पहले साल साधारण ब्याज अगर 1000 है, तो दूसरे साल भी जो साधारण ब्याज होगा वो 1000 होगा। तीसरे साल भी जो साधारण ब्याज होगा वो 1000 होगा। चौथे साल भी जो साधारण ब्याज होगा 1000 होगा। क्योंकि वो ओनली और ओनली मूलधन पर लगता रहता है, प्रिंसिपल पर लगता रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई बहुत ज्यादा ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। बस सीधा सीधा सा डिफरेंस है। एक पर सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता रहता है, जबकि दूसरे में अपने पास ब्याज पर ब्याज भी लगता है। अगर मैं सीए की बात करूं तो पहले साल का ब्याज अगर 1000 रुपए है, तो अगले साल का ब्याज बढ़कर 1100 हो जाएगा और फिर ब्याज बढ़कर 1210 रुपए हो जाएगा। आप लोग मुझे कहोगे सर ब्याज तो 1000 रुपए ही मिलना चाहिए था, ये 100 रुपए क्यों बढ़ा, प्लस 100 रुपए 1100 रुपए क्यों हो गया अगले साल? 100 रुपए ध्यान रखना, ब्याज पर ब्याज मिला है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए, आप लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में जो अपने पास डिफरेंस है, साधारण ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। पहले साल जैसे 1000 रुपए ब्याज मिला, तो अगले साल प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ जो हमें ब्याज मिला है, जो इंटरेस्ट हमें मिला है, उस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। बोलिए ठीक है क्या? जब आप लोग एग्जाम देने बैठते हो, मेंस में अगर बैठोगे, तो साधारण ब्याज के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। एसआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको या तो दोनों के मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, या तो एसआई का एंड सीआई का दोनों के मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे, या आपके पास क्वेश्चन आता है अकेला सीआई का। 5 में से 4 क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं और एक क्वेश्चन अपने पास एसआई का आएगा। यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन ऐसा ही का आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो सीआई के होंगे, या सीआई और एसआई को दोनों को एक ही क्वेश्चन में देगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर एसआई का एक क्वेश्चन आता है तो क्या आप लोग नहीं पढ़ाओगे क्या? मैं कंप्लीट आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले सीआई का बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर एसआई का बेसिक और उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं सीआई के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। बोलो ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है क्लास एकदम ठीक चल रही होगी, साउंड और वीडियो एकदम ठीक चल रहा होगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं आपके लिए शुरुआत करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। सीआई की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान देना सभी लोग। सीआई में अपने पास ये जो है सीआई का जो फॉर्मूला होगा P इंटू अपने पास 1+R/100 माइनस पी, ये अपने पास सीआई का फॉर्मूला होता है। पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, मूलधन है, टी यहाँ पर टाइम है और आर यहाँ पर रेट है, दर है। यहाँ पर पी मूलधन है, आर समय या दर है, आर अपने पास रेट, आर अपने पास दर है और टी अपने पास टाइम है, माइनस पी, पी प्रिंसिपल यहाँ पर मूलधन है। मान लो किसी भी व्यक्ति को, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने 5,000 रुपये उधार दिया, 5,000 रुपीज अगर किसी को उधार देते हो तो ये तो प्रिंसिपल है, और वो वापस 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद वापस अगर दे तो ये चीज होती है अमाउंट। टोटल ब्याज के साथ साथ आपका मूलधन भी अगर वापस देता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। जो धन आप लोग किसी को उधार देते हो उस चीज को बोलते हैं हम लोग मूलधन या प्रिंसिपल। और जो 2, 3, 4, 5 जितने भी साल के लिए आपने उधार दिया और वो अगला व्यक्ति जब आपको वापस लौटाता है तो उस चीज को बोलते हैं मिश्र धन या अमाउंट। पहला मूलधन है, मिश्र धन या अमाउंट है। 5,000 रुपए किसी को उधार दिए, अगले वापस आपको दे रहा है अगला 7,000 रुपए, तो बताओ ब्याज कितना मिला? तो जहां पर भी आप लोग बैठे हो आप तुरंत कहोगे सर ब्याज मिला है अपने पास 2,000 रुपए। कैसे पता 2,000 रुपए कैसे आया? आप ये तुरंत बताते हो 5,000 रुपए उधार दिया, वापिस 7,000 रुपए दे रहे हैं, मैं पूछूं कि यहाँ से इंटरेस्ट कितना है तो आप कहोगे 2,000। ये जो 2,000 है ये आया कैसे? 7,000 में से आपने माइनस किया है 5,000। इसका मतलब क्या अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, प्रिंसिपल अपने पास अगर इंटरेस्ट निकालना है, कोई सा भी हो सकता है, तो अपने पास अमाउंट में से आप लोग प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो भी अपने पास ब्याज आ जाएगा। यहाँ पर आपने पास मुझे बताइए सीआई का जो फॉर्मूला हुआ, क्या अपने पास यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि सीआई का फॉर्मूला ये अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल तो भी आता है? जो इंटरेस्ट होता है सीआई में से आप लोग प्रिंसिपल माइनस कर दो तो भी अपने पास आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीआई सीआई माइनस पी, तो बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन गया? दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या अपने पास P इंटू 1+R/100 बन गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो आपके सामने ये भी काम आ सकता है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये भी काम आ सकता है कि सीआई का फॉर्मूला क्या होगा और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। बोलो ठीक है क्या? यहां तक आप लोग बताइए क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सिर्फ और सिर्फ कुछ भी अभी समझाया है ही नहीं मैंने। मैंने अभी तक कुछ भी समझाया नहीं है। जो भी अपने पास फॉर्मूले हैं 10th की क्लास में उन्हीं को दोनों को बोर्ड पर लिख दिया है और सीआई का और अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। दोनों जो फॉर्मूले हैं सीआई का और अमाउंट का, दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना। अब मैं आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूं आज की क्लास। देखिए ध्यान से समझना, इस चीज को मैं पेज पीछे ले लेता हूं। यहां पर ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, ध्यान देना सभी लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों को इस टाइम ये बता रहा हूं कि अपने पास कोई भी जो क्वेश्चन है इसका सीआई का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं। सीआई का फॉर्मूला अपने पास होता है P इंटू 1+R अपॉन 100 माइनस पी। सीआई यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है, P मूलधन है, T टाइम यानी समय है और R यहाँ पर रेट यानी कि दर है।
किसी भी व्यक्ति को मान लो आप उधार देते हो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, किसी भी व्यक्ति को उधार दिया 10,000 रुपए, कौन सी रेट पर? 10% की रेट पर, और आपने उधार दिया उसको 2 ईयर्स के लिए। तो आप लोग बताओ सीआई क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? हमारा क्वेश्चन ये है, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्या 2100 सभी का आंसर आ गया है क्या? 110 आंसर कैसे हनुमान जाट आपका? 110 तो आंसर कैसे होगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, सीआई फाइंड आउट करना है। तो P यहां पर 10,000 है, P की वैल्यू 10,000 रुपए है, इंटू 1 + R, 1 + R, रेट यहाँ पर 10 है, अपॉन 100 की पावर 2 टाइम 2 ईयर्स है, और वापस माइनस कर देंगे हम लोग 10,000। तो ये अपने पास हुआ 10,000, इंटू 100 में 10 ऐड करोगे तो 110/100, गुना 110/100, और वापस माइनस करते हैं हम लोग 10,000। 4 जीरो से अपने पास 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगी, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 11 का स्क्वायर 121, डबल जीरो तो है ही, उसमें से 10,000 अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो आंसर आ जाएगा 2100। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, कोई मैंने ऐसा नियम नहीं लगाया, कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाया, बस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक एक बार सिखाना चाहता हूँ। बाकी क्वेश्चन करने के क्या क्या तरीके होंगे वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन करने के 5 तरीके होते हैं। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज अगर निकालना है, कहीं भी पढ़ना, कहीं भी आप लोग देखना, कितने भी वीडियो या कहीं पर भी आप लोग पढ़ोगे, इस धरती पर, इस सूरज के नीचे, इस ब्रह्मांड में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके होते हैं, और वो 5 के 5 आने चाहिए। पहले क्या होता था, 2015 और 16 तक की अगर मैं बात करूं, तो आपको सीआई का एक या दो तरीके आते थे, एक बेसिक और दूसरा और तरीका आता था, उससे क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर पाते थे और आराम से क्वेश्चन कर लेते थे। लेकिन अब क्या होता है कि क्वेश्चन पर्टिकुलर तरीके से बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो आपको जितने भी तरीके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं, वो सारे के सारे लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से सीखने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा। उससे पहले चलो एक क्वेश्चन आप लोग और करो, आज सिखाने की शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक क्वेश्चन और करना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, अपने पास प्रिंसिपल है 21,600, रेट है 16 and 2/3%, और टाइम है अपने पास 3 ईयर्स। चलो सीआई आप लोग निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग निकालिए, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अभी जो तरीका मैंने सिखाया है, पहला तरीका जिसमें आप लोग सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, सीआई का जो तरीका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, 21,600, अपने पास 1 + R, आर के लिए आप लोग लिखोगे 50/3, परसेंट के कारण अपॉन में 100 है,
और पावर लगा देंगे 3 और 21,600 आप लोग माइनस कर दोगे। 50 से कट गया 2 टाइम, सोल्व करेंगे तो 21,600 आ गया ये तो। यहाँ पर 6 और 1 यहाँ पर 1 हो गया, तो अपने पास 1 प्लस 1/6 ये 1 और ये 1/6 ऐड करोगे तो 7/6 और ऊपर पावर 3 है। 7/6 7/6 और 7/6 ऊपर पावर 3 है, माइनस 21,600 ये अपना यहाँ से। तो 6 का क्यूब अपने पास होता है 216, यहाँ से कट जाएगा 100 टाइम। 3 का क्यूब अपने पास 343 है, 00 माइनस 21,600 अगर माइनस करते हो तो आंसर आ जाएगा 12,700। कोई मैंने नया नियम नहीं लगाया, जो भी अपनी 10th की बुक में फॉर्मूले दिए हुए थे वो मैंने यहाँ पर लगाया है, क्वेश्चन सोल्व कर लिया और अपना आंसर आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या पहला तरीका और बेसिक तरीका? क्लास में शुरुआत करूंगा, जो चीजें मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो अब से। हनुमान जाट गलती मत करो भाई, आप 8,500 कैसे होगा, कैलकुलेशन ठीक करो सभी लोग। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूं, अब यहाँ पर ध्यान देना, या तो क्वेश्चन आपके पास आएगा 2 इयर्स का या क्वेश्चन सीए का आएगा 3 इयर्स का। क्वेश्चन 4 इयर्स का बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, 5 इयर्स का और ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो या तो 2 साल का आता है या 3 साल का आता है, 1.5 का भी आ सकता है, 2.5 का भी आ सकता है, 1 साल 10 दिन का भी आ सकता है, 1 साल 73 दिन का भी आ सकता है, 1 साल 20 दिन का भी आ सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास 2 साल का, 3 साल का, 2.5 का, 3.5 का, 2 साल 73 दिन, 2 साल 100 दिन, 1 साल 20 दिन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4 और 5 साल का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक नंबर याद रखना 2 इयर्स के लिए। दूसरा तरीका से मैं एक बात आपको बताता हूं, ये कहां से आया, क्या है क्या नहीं है, वो चीज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी मेरे कहने से एक बार याद कर लेना। ये अपने पास है 331। अगर अपने पास 4 इयर्स हो, मान लो वैसे आता नहीं है, तो अपने पास होगा 4641। और 5 इयर्स अगर अपने पास हो तो ये कितना होगा अपने पास 5 10 10 5 1। ये संख्याएं क्या हैं क्या नहीं है आप लोग याद कर लीजिए, वो मैं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। या तो क्वेश्चन 2 इयर्स का आएगा या क्वेश्चन अपने पास 3 इयर्स का आएगा। 2 इयर्स के लिए आप लोग प्रत्येक स्टूडेंट याद रखना 2 और 1, और 3 इयर्स के लिए याद रखना आप लोग 3 3 1। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th की बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें वैल्यू पुट की है, क्वेश्चन सोल्व कर लिया और क्वेश्चन खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ मैंने वो फॉर्मूला याद करवाया है और 2 क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लगाना भी आपको सिखा दिया है। बोलो ठीक है क्या? पहला तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं तरीके नंबर 2 पर, कैसे सोल्व करोगे देखिए। सेकंड मेथड आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर हम लोग आ गए हैं मेथड नंबर सेकंड पर। हमारा तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, ध्यान से समझना। ये अपने पास 2 इयर्स के लिए, पहले 2 इयर्स के लिए मैं पढ़ाऊंगा और 2 इयर्स फिर 3 इयर्स पढ़ाऊंगा। 2 इयर्स के लिए मैं आपको याद करवा चुका हूं कि अपने पास एक नंबर होता है कितना, 2 और 1। 2 इयर्स के लिए हमेशा एक नंबर होगा 2 और 1, याद रखना। और 3 इयर्स के लिए क्या क्या होगा, 3 3 1। 2 इयर्स के लिए 2 1, 3 इयर्स के लिए 3 3 1। एक बार याद कर लो ये नंबर कहां से आता है वो भी मैं बता दूंगा। 6 का कैसे निकालना हो कैसे निकालेंगे, 7 साल का वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर निकालना हो तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो सारा मैं आप लोगों को सिखाता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला सेकंड तरीके में, सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं। मान लीजिए प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, टाइम अपने पास है, रेट अपने पास 10% है, और टाइम तो मैं आपको 2 इयर्स के लिए पढ़ा रहा हूं। टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूं 2 इयर्स के लिए, और पूछा कि सीए क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर अपने पास आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूले वाला तरीका मैं सिखा चुका हूं। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि इसका 10% आप लोग निकालो। 10,000 का 10% आप लोग निकालिए तो 10,000 का 10% निकालना आसान है, एक जीरो हट जाएगा। इसका मतलब होता है 1/10। तो क्या मुझे बताओ क्या 1000 आ गया क्या?
फिर इसका वापस से 10% करो तो क्या 100 आ गया है क्या? किसी भी चीज का 10% तो कर लोगे ना, 1000 का 10%, 10/100, 20 से 20 कट जाएगा, 100 आ गया। और 2 इयर्स के लिए एक नंबर क्या मैंने बताया क्या, 2 और 1, तो पहले को इंटू कर दो 2 से और दूसरे को इंटू कर दो 1 से और दोनों को जोड़ लो, 2000 और 100, आंसर कितना आ जाएगा, 2100। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी बच्चा कम समझ पाया है या नहीं समझ पाया तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक स्टूडेंट को समझाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको कम समझ में आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़कर भाग जाओ या घबरा जाओ। क्वेश्चंस तो मैं समझा कर रहूंगा, 100% चीजें आपको समझ में आएगी। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आता है सबसे पहले आप लोग इसका 8% करोगे, तो क्या इसका 8% 800 ही होगा क्या? और उम्मीद है इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर पाओगे। 10,000 का 10,000 का 8% आप निकाल सकते हो। यहां पर 20 से 20 अपने पास 800। यहां पर देखिए जो आया है इसका 8% करना है, तो कुछ बच्चे गलती से क्या लिख लेते हैं, यहां पर 80 लिख लेंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 0 हटाया था। इसका 10% नहीं, इसका 8% करोगे तो क्या 64 होगा क्या? 800 का 8% करोगे तो 64। अब मुझे बताओ, पहले इस प्रिंसिपल का 8% करना है। ये रेट ध्यान रखना, टाइम अगर 2 इयर्स, मैं सारे पढ़ाऊंगा, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 1.5, 1 ईयर 73 डेज, 1 ईयर 75 डेज, सब मैं पढ़ाऊंगा लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। पहले एक बार एक अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, इंटू करते हैं 2 से और इंटू करते हैं इसका 1 से, तो 1600 और 64 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने पास CA आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? मुकेश कुमार ठाकुर, कोचिंग ओपन तो जुलाई लास्ट तक है भाई। कोचिंग ओपन होने का तो जुलाई लास्ट तक की सूचना आ रही है। यहाँ पर अपने पास 6% की रेट से 2 इयर्स का, मुकेश ने कहा कि सर घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जिस बच्चे के कम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है फिर समझ लो। यहां पर पहले को इंटू करते हैं 2 से और दूसरे को इंटू करते हैं 1 से, पहले 6% निकालो। जो भी प्रिंसिपल दिया हुआ है इसका 6% अगर आप लोग निकालते हो, क्वेश्चन नंबर 3, तो मुझे बताओ इसका जो 6% होगा वो क्या 600 होगा क्या? जो आया है उसका फिर से 6% निकालना है। इसका 6% कितना होगा, तो इसका 6% होगा 36। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, 1200 और 36, 1236, ये अपना आंसर आ गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैं आपको फिर समझाता हूं, कोई भी बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, मैं बार बार समझाना चाह रहा हूं। पहले 10,000, अगर टाइम 2 इयर्स है तो 2 बार करना है। पहले इसका 4%, 2 इयर्स अगर है तो 4% 2 बार निकालना है। पहले इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसका आप लोग 4% करो तो कितना होगा 400। जो आया है उसका 4% करो 16। पहले को इंटू करते हैं 2 से और दूसरे को इंटू करते हैं 1 से और दोनों को जोड़ लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 816। अब तो मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं? देखिए, ध्यान से सुनना सभी लोग, एक बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान देना। कुछ लोगों को थोड़ी सी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहता है, वो जैसे ही करते हैं कि सर 10% का इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आप कर रहे हो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 10, एक बढ़कर कितना हो गया 11, प्रिंसिपल 10 है, बढ़कर कितना हो गया 11, 2 बार इसलिए क्योंकि टाइम 2 साल है। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना 121।
तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो बताओ ब्याज कितना मिला, 21 रुपए ब्याज मिला। तो यहाँ पर 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, 10,000 के नीचे लिख देंगे 100, अमाउंट पूछा है 21 से गुना कर देंगे 2100, ये अपना आंसर आ गया। सर एक तरीका हमारा ये भी पढ़ा हुआ है। देखिए एक बात, जो भी स्टूडेंट को लगता है कि इस भी तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता रहता है क्लास में बैठे बैठे, सर ये भी तो तरीका होता है, ये भी तरीका होता है। जैसे ही बच्चा ऐसे पूछता है, मैं बोलता हूँ आपका तरीका बिल्कुल ठीक है भाई, एकदम सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उस स्टूडेंट के लिए लिखता हूँ फिर कि बताओ आप लोग यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल आ गया 6541, रेट आ गई 6% और टाइम अपने पास 3 इयर्स है। तो बताओ सीआई का क्वेश्चन आप कैसे करोगे? तो वो बोलता है सर कर लेंगे आसानी से फ्रैक्शन मेथड से। तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर इसका फ्रैक्शन कितना होता है 6/100, 6/100 का मतलब 3/50। तो यहाँ पर 50 था, 3 बढ़कर कितना हुआ 53, 50 था, 3 बढ़कर कितना हुआ 53, 50 था, 3 बढ़कर कितना हुआ 53। इसका क्यूब तो याद रहता है, इसका क्यूब करने में फिर से कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और मैं बोलता हूँ चलो करो सोल्व। तो कहता है सर 53 का क्यूब याद नहीं है। देखिए आपको जो भी तरीके आते हैं, मैंने क्लास शुरुआत करने से पहले एक बात कही, ये तरीके मैं भी बताऊंगा और ये तरीका बहुत शानदार तरीका है कुछ क्वेश्चंस के लिए। कौन से क्वेश्चन के लिए सबसे शानदार तरीका है और कौन से क्वेश्चन के लिए शानदार नहीं है, वो चीजें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन जो भी चीज आपके दिमाग में है ना, एक बार दिमाग को खाली करो। मैंने कहा इसके टोटल 5 मेथड होते हैं, वो सारे के सारे मैं समझाऊंगा, क्यों आया कहां से आया सारी बात मैं बताऊंगा। 2 और 1 एक बार याद कर लो, बाद में मैं ये 2 और 1 भी आपको समझाने वाला हूं कि आया कहां से। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा मेथड, ये चीजें मैं समझा दूंगा आपको इसमें अभी आपको घर पर बैठे बैठे, क्योंकि क्लास में तो बच्चा पूछ लेता है और क्लास में मैं भी उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूं, जब स्टूडेंट पूछता है तो मैं भी कर लेता हूं, तो उस टाइम तो पूरी क्लास के समझ में आ जाता है। यहां पर ऑनलाइन पढ़ाते टाइम मुझे खुद को क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं कि किस टाइप से क्या है क्या नहीं है। ऐसे बोलो समझ पाए हो क्या सेकंड मेथड आप लोग? तो घबराना मत, सारे तरीके मैं बताऊंगा। यहां पर पहला तरीका अपने पास बेसिक था, पहला तरीका अपने पास ये बेसिक वाला था जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। दूसरा तरीका सर क्या हो सकता है? सेकंड मेथड अपने पास ये वाला था जो मैंने अभी भी पढ़ाया 2 और 1 वाला। अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेथड नंबर 3 पर कि कैसे सोल्व करोगे थर्ड मेथड आप लोग। यहां पर मैं तीसरे तरीके पर लेकर चलता हूं, क्वेश्चंस वही लेता हूं, कोशिश करना समझने की। यहां पर तीसरा तरीका समझने के लिए आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन उठाता हूं मैं, उसी से ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग मतलब डायरेक्ट कर पाओगे। ध्यान रखना, प्रिंसिपल है 10,000, टाइम है अपने पास 2 इयर्स, रेट है 10% और टाइम एक बार 2 इयर्स के लिए ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो अपने पास ये सीआई क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो आप लोग या तो कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो कर रहे हैं इसको कौन से तरीके से, अपने पास उस मेथड से, शुरुआत वाले फॉर्मूले वाले से। कुछ बच्चे कर रहे हैं जिनको 2 और 1 आता है। आपके पास एक बच्चा बैठा है, उसने क्या किया, इसको सोल्व नहीं किया और इसने क्या किया 10% जैसे ही देखा, उसने इसका 21% निकाल लिया। तो 21% निकाल लिया तो आंसर कितना आ गया 2100। उसको तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जैसे उसने देखा कि 21% और 10,000 का 21%, 2100, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे अपने पास क्वेश्चन में ये समझाना चाह रहा हूं आपको, 10,000 रुपए पर 8% की रेट से, एक बार आसान क्वेश्चन ले रहा हूं फिर बड़े क्वेश्चन भी ले लूंगा। ये सीआई अपने पास, या तीसरा क्वेश्चन ये आ जाए 10,000 रुपए के लिए 6% की रेट से 2 साल का, आप लोग सीआई बताओ क्या होगा? या क्वेश्चन ऐसे आ जाए 10,000 रुपए का 4% की रेट से 2 साल का सीआई क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करोगे? तो जैसे 3 नंबर क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो इसका तरीका जो होगा, 10,000 का 6% अगर आप लोग देखते हो तो 12.36% निकाल दो और 12.36% निकालना आसान होता है। तो अपने पास पॉइंट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1236। बोलो ठीक है क्या? अब ऐसा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं
देखिए 12.36% जो है वो अपने पास कहां से आया, मैं ये चीज आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। ये जो अपने पास है, हाँ प्रफुल्ल रुपवत ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये 12.36% कहां से आया, ये 21 कहां से आया। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बन सकता है कि 12.36 कहां से आया, अपने पास ये 21 कहां से आया। ये चीजें आपको पहले से याद हैं, सिर्फ आपके दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है। क्या समझा रहा हूं, नए पेज पर आता हूं और इस चीज पर वापिस आ जाऊंगा। ध्यान से सुनना सभी लोग। किसी को आपने 10,000 रुपए उधार दिए और 10% की रेट पर, 10,000 रुपए 10% की रेट पर उधार दिया, तो 10% की रेट जो होगी, पहले साल जो ब्याज मिलेगा इस पर वो मिलेगा 1,000 रुपए। और यहां पर अगर सीआई आपके पास है तो अगले साल ब्याज लगना शुरू हो जाएगा किस पर, 11,000 रुपए पर। अगले साल जो ब्याज लगना शुरू हो जाएगा 11,000 रुपए पर, तो इसका फिर से अगर 10% निकालोगे तो इसका 10% 1100 होता है। तो बताओ बढ़कर कितना हो गया, 1200। तो कोई भी चीज पहले साल 10% बढ़ी, ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी चीज पहले साल 10% बढ़ी है, जो बढ़ने के बाद आया उसका फिर से 10% बढ़ी है। तो मुझे बताओ एक साथ अगर देखें कि 2 साल में, मुझे बताओ पहले 10% इंक्रीज हुआ, बढ़ने के बाद जो आया उसका फिर से 10% इंक्रीज हुआ। तो एक साथ अगर देखें यहां से यहां तक, तो मुझे बताओ 20% बढ़ा है या 20 से ज्यादा बढ़ा है। पहले आप लोग मुझे बताना ये चीज, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे बताओ पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल 10% बढ़ी, बढ़ने के बाद जो है उसका 10% बढ़ी। तो एक साथ अगर देखा जाए, एक साथ अगर देखा जाए तो 20% बढ़ेगी या 20 से ज्यादा बढ़ेगी। यहां से देखिए बढ़ा कितना है, 10,000 से अगर 12,100 हो गया तो बढ़ा कितना है, 2,100। किससे इंक्रीज हुआ है, 10,000 से, और इनटू कर देंगे 100 से। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। और मुझे बताइए क्या 21% इंक्रीज हुआ है, क्या सब लोग समझ पाए हो, क्या 20% इंक्रीज नहीं हुआ, 21 से 20 से ज्यादा हुआ है, जो कि कितना परसेंट हुआ है, 21%। इस चीज को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट। 10% बढ़ा, बढ़ने के बाद जो आया उसका फिर से 10% बढ़ गया। तो टोटल 2 साल में एक साथ अगर देखा जाए तो 10%, 10% 20 नहीं बढ़ा है, अपने पास कितना परसेंट बढ़ा है, 21% बढ़ा है। और ये अगर 21% आपको निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। बोलिए याद है क्या। इफेक्टिव रेट अगर कभी भी निकालनी है तो एक ही जगह 10, जैसे 10% की निकालनी है। ये परसेंटेज में फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। ये परसेंटेज में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो इफेक्टिव रेट हम लोग ऐसे निकालते हैं। पहली बात तो मैंने ये सिखाया कि इफेक्टिव रेट होती क्या है। 10% बढ़ा, फिर जो बढ़कर आया उसका फिर से 10% बढ़ा। तो 2 साल में एक साथ अगर देखते हैं तो फिर वो 20% नहीं बढ़ता, वो 21% बढ़ता है। और ये टोटल जो इफेक्ट हुआ है इस चीज को बोलते हैं 2 साल की इफेक्टिव रेट। इस चीज को क्या बोलते हैं, 2 साल की इफेक्टिव रेट बोलते हैं। तो इफेक्टिव रेट क्या सर ऐसे निकालनी पड़ेगी क्या, क्या ऐसे हर बार ऐसे रखना पड़ेगा क्या। तो पूरा जो खेल है अपना, वो है अपना टाइम का। पूरा जो एग्जाम में अगर आप लोग देखोगे, पूरा जो काम है वो टाइम का है, कि टाइम हमें बचाना पड़ता है। तो ये तो एक अप्रोच हुई, एक सिखाने का तरीका हुआ कि होता क्या है वो चीज मैंने बताई। या एग्जाम में अगर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसकी इफेक्टिव रेट अगर निकालनी है तो आप लोग एक काम करो, डबल करके स्क्वायर कर दो। किसी भी चीज की इफेक्टिव रेट आपको चाहिए, जैसे आपको लगता है कि 5% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो 5 का डबल करो और फिर पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर दो, 10.25। ये लो एग्जाम में बैठे बैठे तुरंत दिमाग में आएगा और क्वेश्चन सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं ये बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन अपने पास अगर आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, 10,000 रुपए का 5% की रेट से 2 साल का सीआई बताओ। तो आपका जो तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, 5 नंबर क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी, ध्यान रखना 5 नंबर क्वेश्चन की, 10,000 रुपए प्रिंसिपल तो है ही। या तो पहला तरीका वो है बेसिक वाला, P इंटू 1 + R/100 की पावर T माइनस पी। या दूसरा तरीका 2 1 वाले से कर लो, पहले दोनों तरीके से करके आना।
तीसरा एग्जाम में अगर बिना पेन चलाए करना है तो 5% का डबल करो 10 और 5 का स्क्वायर कर दो 25, तो 10.25% का मतलब अपने पास ये हो जाएगा। कितना सोल्व करोगे तो 1025। बोलो ठीक है क्या? पॉइंट लगाना है डबल करके, पहले डबल करना है, पॉइंट लगा के स्क्वायर कर दो, हमेशा इफेक्टिव रेट बन जाएगी। ये चीज आपको याद करनी है ताकि वहां पर टाइम बचे। बाकी फॉर्मूला तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 में बता ही चुका हूं। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझा रहा हूं, जैसे 8% की बताओ इफेक्टिव रेट क्या होगी। अगर मैं आपको 8% के लिए पूछूं तो 10,000 रुपए हैं, और 8% के लिए अगर मैं पूछूं तो 8 का डबल करो 16 और 8 का स्क्वायर कर दो 16.64%। परसेंट के कारण अपॉन 100 सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। यहां पर सर 4 नंबर बता दो आप, ये 4% लिखा हुआ है तो डबल करना है और स्क्वायर करना है, इफेक्टिव रेट याद करना है। इसका डबल करो, ध्यान से सुनो, इसका डबल करो, 4 का डबल कितना होता है 8, और स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 0.16, पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर दो, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 816। बताओ बिना पेन चलाए क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ ना, मुझे बताओ, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा मैं। तो देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट आएंगे। बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट आती हैं। 2 डिजिट अगर नहीं है तो भी दो बनानी है, दो से ज्यादा है तो भी दो बनानी है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 5% की इफेक्टिव रेट जो होगी, 5 का डबल करोगे 10 और 5 का स्क्वायर करोगे 25, 10.25%। 4% की इफेक्टिव रेट अगर आपको बनानी है तो 4 का डबल 8 होगा, और ये अपने पास 2 ईयर्स के लिए इफेक्टिव रेट। अगर मैं बात करूं 6% के लिए कितनी होगी, तो मुझे बताओ 6 के लिए कितना होगा। डबल करो और स्क्वायर करो 12.36%। देख लो आप लोग खुद को याद है ना, चीजें सारी आपको याद रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को बाहर निकालने की जरूरत है। अंकित गावरिया ने पूछा सर 3 साल की इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। अंकित धीरे धीरे मैं सारी चीज समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम आपने देखा होगा। शुरुआत में हमेशा करता हूँ आसान चीजों से, ताकि कुछ स्टूडेंट जो पढ़ने नहीं आते वो भाग जाएं कि सर तो वही पढ़ा रहे हैं जो हमें आता है। लेकिन फिर पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, सिस्टमेटिक तरीके से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे सारी चीजें समझाता रहूंगा। और लास्ट में आपको लगेगा कि मैं पूछूंगा कि अब पूछो, कोई दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है तो 99% चांसेस रहते हैं कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है ना? यहां पर मुझे ये बताइए, क्या ये याद है क्या 7% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 14.49%। यहां पर 8% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो 8 का डबल करो 16 और स्क्वायर कर दो 64, 16.64%। 9% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 18.81%। ये अपने पास होती है यहां पर। ध्यान रखना पॉइंट के बाद इन क्वेश्चंस में एक ही चीज याद रखना कि पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा आपके पास कितने डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से कम है तो भी दो बनाओ, और 2 से ज्यादा है तो भी दो बनाओ। जैसे 3% की इफेक्टिव रेट क्या होगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो 3 का डबल 6 होता है और स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हम लोग 09 लिखेंगे। 2% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है? डबल 4 और स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन हम लोग 04 लिखेंगे। पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट, दो नहीं है तो जीरो लगाकर दो बनाओ।
या 2 से कम अगर हैं तो आप लोग तो भी 2 बनानी है, जैसे 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनानी है। जैसे 10% की सर इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो 10 का डबल करोगे 100, 10 का डबल करोगे 20 और स्क्वायर अगर करते हो तो ये अपने पास आ जाता है 100। ये यहाँ पर 2 जीरो ही रखो, एक इधर आ जाएगी, तो ये अपने पास कितना होगा 21%। बोलो ठीक है क्या। यहाँ पर ये बात मुझे पक्का यकीन है कि आपके नहीं समझ में आई। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो बैठे बैठे घबरा क्यों रहे हो। 11 का डबल करो 22 और स्क्वायर करो 121, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, एक इधर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 23.21%। पहले तो पॉइंट के बाद 00 बच रहा था तो लिखने की जरूरत थी नहीं, यहाँ पर ये लिख दिया। क्या समझा रहा हूँ, नहीं आ रहा ना आपको समझ में कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। इसका डबल करो 24 और स्क्वायर करो 144, यहाँ पर 2 ही डिजिट रखनी है, जो ज़्यादा है उधर ऐड कर दो तो इसकी इफेक्टिव रेट जो होगी वो 25.44% होगी। इफेक्टिव रेट हम लोग निकालते कैसे हैं, अब तो बताओ क्या समझ पाए हो क्या। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कभी भी 6 नंबर क्वेश्चन कि 10,000 रुपए पर 12% की रेट से 2 साल का आप लोग सीए आप लोग बताइए, तो 24 और 144 तो 25.44। तो इसको जब सोल्व करते हो 6 नंबर क्वेश्चन को, तो 10,000 रुपए का 25.44% आपको निकालना पड़ेगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट सीए आता है, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। 2,544 हमारा आंसर होगा। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या कि तीसरा तरीका हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया बेसिक मेथड जिसमें आपको फॉर्मूला याद करवाया, दूसरा मैंने कहा 2 और 1 वाला तरीका, और तीसरा मैंने कहा है कि इफेक्टिव रेट वाला आप लोग इफेक्टिव रेट होती क्या है, उसका बेसिक क्या होता है, और फिर डायरेक्ट एग्जाम में टाइम कैसे बचाओगे, उस चीज पर हम लोगों ने काम किया है, वो याद किया हमने। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए फोर्थ नंबर, जो आपका कुछ बच्चे जो फ्रैक्शन से पढ़ते हैं हमेशा, ये इफेक्टिव रेट है। 4 नंबर तरीका अपने पास क्या होगा, तरीका नंबर 4। यहाँ पर देखिए सभी लोग सीखने की कोशिश करना, मैं आपको पढ़ाता हूँ। 4 नंबर तरीका अपने पास ये आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो फ्रैक्शन मेथड हम लोग काम में लेते हैं। ध्यान रखना, अपने पास पहला क्वेश्चन अगर मैं करवाऊं तो प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, टाइम है अपने पास 2 ईयर्स के लिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, रेट है 10%। उम्मीद है परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके होंगे मुझसे। तो ये अपने पास इसकी जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/10। तो प्रिंसिपल हम लोग मानते हैं नीचे वाला। प्रिंसिपल क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, पी हम लोग मानते हैं नीचे वाला 10, और ये कितना है 111 हो गया, 10 से 11 हो गया, 2 बार है तो 2 बार करेंगे, ये 100 हुआ और ये 121 हुआ। चीजें सारी आनी चाहिए, जितने भी मेथड है, कुछ क्वेश्चन में ये तरीका बहुत फास्ट लगेगा, तो एक तरीका तो आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही तरीका आना चाहिए, साथ साथ और मेथड भी आप लोगों को आने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल। ये अपने पास मूलधन है और ये अपने पास अमाउंट है, तो यहां से ये प्रिंसिपल ये अमाउंट। तो मुझे बताओ ब्याज कितना हुआ, तो आप कहोगे ब्याज हुआ 21 रुपए। प्रिंसिपल 10,000 है और अपने पास अपॉन में 100 इंटू 21, अपने पास आंसर कितना आ गया 2100। बस बताने का तरीका चेंज हो गया, सोचने का तरीका चेंज हो गया, बच्चों को रटवा दिया, बस इतना सा चेंज है, बाकी चीजें सब सेम ही है जो मैं आपको पहले पढ़ा कर आ रहा हूँ। देखो ये मेथड और जो बेसिक मेथड होता है ना, वो दोनों सेम होते हैं। क्या आप लोगों को बेसिक मेथड याद है क्या। इसका फ्रैक्शन जो होता है 1/10, वो इधर लिख देता हूँ। मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये याद है क्या, इसका जो बेसिक अप्रोच थी वो क्या थी, फॉर्मूला बताओ। P इंटू 1 + R/100 की पावर T माइनस P। यहाँ पर देखिए सी आई तो अपने पास निकालना है, ठीक है। P इंटू पी, अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ, मैं दोनों जगह से P कॉमन ले लूँ, तो क्या यही बचेगा क्या 1 + R/100 की पावर T-1, अगर P कॉमन ले लो तो। चलो वैल्यू पुट करो, सी आई पी यहाँ पर 10,000 है, इंटू 1 + R, रेट अपने पास 10 है, की पावर 2, यहाँ पर 0 से 0 कट गया -1। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ
ये सिर्फ और सिर्फ हम फैकल्टी लोग करते क्या हैं कि किसी भी चीज को बताने का तरीका चेंज कर देते हैं, वो आपके लिए ट्रिक्स बन जाती है। बाकी सब कुछ बेसिक है, मैं हर बेसिक आपको सिखाता हूं ताकि आपको ट्रिक्स रटने की जरूरत नहीं पड़े। फिर दिमाग में ये नहीं कि वो कि 2 बार क्यों करते हैं, एक क्यों जोड़ लिया, क्या ब्याज एक है क्या, वो दिमाग में बने ही नहीं। वो यहां पर देखिए आप लोग, तो मुझे ये बताओ, ये 10 में एक जोड़ोगे, 10 गुना 1 10 में एक जोड़ोगे, तो मुझे बताओ क्या अपने पास ये जो हुआ ऊपर क्या 11/10 आ गया है क्या? कितनी बार आया? 2 बार 11/10, और माइनस कितना किया हमने? 1। तो मुझे ये बताइए, ये तो 10,000 बिल्कुल ठीक है, क्या यहां पर आप लोगों ने नीचे एलसीएम 100, नीचे एलसीएम अगर 100 ले लो तो क्या 121 माइनस 100 ही है क्या? तो यही तो आपने यहां पर किया है। वही अपने पास, ये तो मैंने यहां पर 10 लिख दिया, इसकी जगह रेट की जगह आप लोग 1/10 भी लिख सकते हो। अपने पास 10 और 1 11 हो गया, 11 और 11, 10 कितनी बार है? 2 बार। 11 कितनी बार है? 2 बार। इंटू होंगे, 10 का 10 से इंटू हुआ, 11 का 11 से इंटू हुआ। जब एलसीएम लोगे तो 121 में से 100 माइनस करना पड़ रहा है। यहां पर माइनस करके क्या सीआई आप लोग लिख रहे हो क्या कि ये सीआई है माइनस करके, और 10,000 ये नीचे 10,000, या इसको और समझने के लिए यहां पर पी पड़ा रहने दो। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो इस चीज को पी रहने दो, इस चीज को आप लोग पी रहने दो। तो मुझे बताइए पी जो आप लोग चेक करोगे कि ऐसा क्या है, तो यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो? सी आई अपॉन पी, सी आई अपॉन पी बराबर क्या 21/100 लिख सकते हो क्या? तो ये तो अपने पास 100 तो प्रिंसिपल है इंटू करते ही, और 21 क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। ये रेशियो बन गया। तो जो अपने पास ये तरीका बताने का तरीका चेंज हो गया, तो अपने पास ये फ्रैक्शन मेथड बन गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, ट्रिक्स कुछ नहीं होती, बीच में स्टेप खा जाते हैं, बस वही ट्रिक्स बन जाती है। हाँ, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा महेश। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके बाद मैं करवा दूंगा। तो आप लोगों को जो ये था टाइम एंड वर्क, मैं क्लास में करवा चुका था, परसेंटेज में क्लास में करवा चुका था। अब सीआई और एसआई में पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके बाद पी एंड एल करवा दूंगा, ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस करवा ही चुका हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस तो अपना हो ही चुका है क्लास में, अभी ऑनलाइन मैंने करवा दिया था। तो इंपॉर्टेंट जो 5 चैप्टर हैं जिसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्री में, ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपके हो ही जाएंगे। और उधर रिकॉर्डेड आपकी क्लास चली रही है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर मैं करवा चुका हूँ, मेंसुरेशन हो ही चुका है। तो ये चीज़ें आपका जल्दी ही कोर्स में करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपने पास कौन सा तरीका? चौथा तरीका। ये बनता कैसे है, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक पांचवा मेथड होता है इसका, ट्री मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग। ट्री मेथड क्यों बोलते हैं ये पता नहीं, लेकिन बस बोलते हैं पांचवा मेथड ट्री मेथड, जिसमें प्रिंसिपल है 10,000, टाइम है 2 इयर्स की बात कर रहे हैं, और रेट है 10%। तो पहले अपने पास इसका सीए अगर पूछा है तो पहले इसका 10% निकालते हैं, पहले साल का ब्याज निकालते हैं। कितने रुपए आ गया? 1,000 रुपए। अगले साल जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर तो लगता ही लगता है, ध्यान रखना, 1,000 तो लगेगा ही लगेगा। और इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है, तो इस पर भी 10% लगेगा, 100। इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो सीए आ जाता है सभी को ऐड करने पर, जो कि आ गया 2,100 रुपए। ये आसान है। कल आते ही मैं इसी से शुरुआत करूंगा, ट्री मेथड से ही मैं शुरुआत करूंगा, और चीजें तो अपने पास 5 मेथड है। ट्री मेथड पर मैं और काम कर लूंगा। यहाँ पर आज की क्लास में 5 मेथड मैंने बताए। पहला बेसिक था, दूसरा 2 और 1 वाला था, तीसरा इफेक्टिव रेट वाला था, चौथा फ्रैक्शन वाला है, और पांचवा ट्री मेथड है। ये किसी भी क्वेश्चन को करने के, सीआई निकालने के 5 तरीके होते हैं। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगली क्लास में कल मॉर्निंग में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।